100 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा जनरल स्टडीज का, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। इसमें मैथ्स 50 है और 50 रीजनिंग है। पहले मैथ्स है, बाद में रीजनिंग बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उन सभी 3 अंकों की का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेष 3 रहता है। आपको सारे 3 अंकों का संख्या जानना है। 3 अंक का मतलब समझते हैं क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखिए इधर। जैसे पहला 100 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला 999 जाएगा, तो आपको इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको पहला समझना पड़ेगा कि पहला कौन संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो पहला 8 से कटने वाला है 104। 8 से भाग लगाइएगा, 8 1 8, 24 आएगा, 8 3 24। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 3 क्या आना चाहिए? शेषफल। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो पहला 107 संख्या होगा और 8 7 15, अगला 115 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लास्ट वाला जो आएगा वो आपको समझना होगा कि लास्ट का जो संख्या ये 8 से कटना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? 8 से आप 999 में भाग दीजिए। एक बार में 8 लगेगा, 19, 8 दूनी 16, 3 9, 8 चौक 32, 7 आएगा। तो 7 इसमें से घटा दीजिए, तो 992 आ जाएगा। ठीक है, 992 जो है कटेगा, लेकिन आपको मजबूरी क्या है? 3 जोड़ना है रिमाइंडर के लिए। तो 3 3 5 हो जाएगा, सॉरी 9 9 5 हो जाएगा। तो ये आपका एक सीरीज निकल के आ गया। अब इसी को जोड़ देना है, यही तो कहा गया है। सीरीज जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिएगा, n/2 a प्लस tn, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना है तो एस एन निकल जाएगा। एस एन का मतलब होता है कुल योग इसका। पहले आप जानिए कि आपको निकालना होगा इसमें क्या? n का मान। n निकालने के लिए इसको इससे घटाते हैं। क्या करते हैं? 9 9 5 में से घटाते हैं 107, बटा में लिखते हैं क्या? जो डिफरेंस रहता है कॉमन सो। कितना का डिफरेंस है? तो 8 का, तो 8 प्लस 1 करना जरूरी है। 8 7 8 15, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से गया 8, बटा 8 प्लस 1। 8 से हटे 1 1 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 आ जाएगा। 112 कितना आ जाएगा? 112 संख्या। तो यहाँ लिखिएगा 112 बटा 2 और दोनों को जोड़िए, पहला और लास्ट वाला। 107 और प्लस 995, 112 बटा 2 गुना 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 2 से काटिएगा, 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12, 56, यानी 56 से इसमें गुना करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 6 दूनी 12, 66, 5 दूनी 10 और 55, 2 1 7, 6 5 11 6, यही आएगा। 61 71 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर 61 71 2। मुझे लगता है आपके दिमाग में ये बातें चली गई होंगी। आगे है आपका कि हल कीजिए, इतना का इतना से गुना और इतना भागा। तो देखिए ना, 1 2 1 2, दो चीज है 52 गुने 24। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर रहने दीजिए। 52 गुने 24 और गुने 52 और गुने 24 और बटा के नीचे यहाँ से देख लीजिए क्या आएगा? पावर 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और रूट से निकालिएगा 576, तो 24 का स्क्वायर है। तो 24 में आप 2 से भागा दीजिएगा, तो 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24। ये तो फाइनली कट ही गया। आपको 52 का स्क्वायर लिखना है। तो 52 का स्क्वायर लिखने का तरीका मैं पहले बता रखा हूँ। देखिए 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करिएगा, 0 4 आएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा होगा 25 में उतना ज़्यादा करके लिखिएगा। 25 और 2 27, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 31 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के 2 अन्य भाजक इतना और इतना है, तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। तो इसका बड़ा से गुना कर दीजिएगा, अगर छोटा बात करेगा तो इसके इससे गुना करिएगा। तो आपको फाइनली करना क्या है? 31 गुने 15 करना है। 15 1 जा 15 हासिल 1, 15 3 45 है 1 46, मतलब 465 आपका आंसर होगा। अगला है अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान किया। अगर अशोक का बात करिएगा और भरत और चांद, अशोक ने कुल पूंजी का 1/3 भाग दिया, 1/3 दिया, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलाकर देता है। ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको याद करना होगा, ये बार बार आता है। इन दोनों को भरत जो है उतना योगदान जितना इन दोनों को मिलाकर, तो इसको 2 लिखिए, इसको 1 लिखिए, इसको 3 लिखिए। अब देखिएगा जरा, 3 आ 2 5 1 6, 6 का 1/3 करिएगा, देखिए इसका 2 आ गया, 3 दूनी 6
और इसका जो है इन दोनों का मिलाकर आ गया, और इसका जो बच गया 100, तो 6 में से 5 हो गया तो 1 इसका। तो यही रेशियो में इसका क्या हुआ है कि पैसा लगाया है, ठीक है, मिलकर देता है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो चांद का कितना धन प्राप्त हुआ, चांद का निकालना है, चांद का 1 धन प्राप्त हुआ है। तो आप लिखिएगा 96,000 गुना, नीचे टोटल लिखिएगा तो टोटल 6 आएगा, ऊपर में किसका, चांद का, तो 1 ऊपर लिखिएगा, 6 से काट दीजिए, 6 × 6 6 × 36, मतलब 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा मुझे लगता है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि 2 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, 2 वर्ष का, और ब्याज की दर 20% है। फिर निवेश की गई राशि क्या है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI, लेकिन कंडीशन क्या है, 2 साल का, CI बड़ा होगा SI छोटा होगा। तो ये होता है प्रिंसिपल गुने रेट बटा 100 और गुने रेट बटा 100। अब इसी में डालिए, ये अंतर दिया हुआ है 1180 और प्रिंसिपल के जगह पर निकालना है, और रेट आपका है 20 का, तो 20/100 और गुना 20/100, 20 × 100, 20 × 100, 50/25 से इधर गुना होगा, तो 25 में 0 से तो 0, 25 8 है 200 का, फिर 0 हासिल 20, और 25 × 1 = 25, और 25 और 20 45 के 5 हासिल 4, अब 20 × 4 = 24। आंसर तो नहीं आया, गलती कहीं हो गया। फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना गलती की है, हमको पता है। 20 × 25 20 × 25 50 25, 25 से करेंगे 0, 25 × 4 = 100, 25 8 200 का 0 हासिल 20, 25 और 20 45 के 5 हासिल 4, 25 × 4 = 29 होगा ना, देखें 25 × 4 = 29 होगा। आगे आंसर 29,500, 29,500, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। मेथड सही है तो आंसर तो आएगा करेगा। जब एक भूखंड यानी प्लॉट को इतना में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। मालिक को क्या हो रहा है, 21% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये इतना में बेचा गया है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, 25,675 क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपको कॉस्ट प्राइस जानना है, 21% का हानि हो रखा है, तो उल्टा यहाँ सेलिंग प्राइस है तो नीचे सेलिंग प्राइस लिखना होगा। 21% का हानि मतलब 20 घटाएंगे तो 80, 79% ऊपर 100। आपको 21% का लाभ चाहिए तो 121/100। अब इसको काटना है, 100 से 100 कट जाएगा। अब ये थोड़ा सा काटना ही वो है, 9 7 16, 79 एक अभाज्य संख्या, इससे लेकिन ये कटेगा, इससे गारंटी के साथ करेगा कि डेसिमल में नहीं है। अब 79 से आपको भाग देकर चेक कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ 79 से भाग देकर कैसे चेक किया जाता है। पहले 3 अंक उठाइए, 2 अंक में तो लग नहीं रहा है। 7 दूनी 14, 7 21, तो 29 27 21 लग जाएगा। 21 में 3 जोड़िएगा तो 1 मिनट, अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 29 27 के साथ हासिल 2 और 7 21 22 23, यहाँ पे आ जाएगा। एक हाथ से लेंगे 16, तो 9 7 16, 4 में से 3 गया 1, ये तो कहानी खत्म 7। अब क्या करिएगा, अब देखिएगा जरा कितना बार में लगेगा। 9 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 21, 2 बार में लगेगा। 9 दूनी 18 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यहाँ पे आ जाएगा 17, तो 9 8 17, ये बचा 8, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से आएगा 5, 5 बार में लगा दीजिएगा। 9 5 45 और 7 5 35 4 39, कट गया, यानी 325 बार में आपका इससे कट गया 325। अब 325 से 121 में गुना करिएगा। 5 5 दूनी 10 है, 2 12 के 2 हासिल 1, 3 5 3 8 1 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 दूनी 6, 2 8 1 9 3, 39 3 25, 39 3 25, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दिमाग में जा रहा है ये सब कॉन्सेप्ट। आगे कह रहा है कि इतना के में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसको तोड़िएगा।
जैसे सॉरी 2 से लगाते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 0, 7 से लगाते हैं 110, 11 से लगाते हैं 10, 2 से लगाते हैं 5। ठीक है, अब आपको सब बदला बदला लिखना है। 2 के पावर 2, 2 पीस है, 5 के पावर 1, 11 के पावर 1 और गुना 7 के पावर 1। आपको गुणनखंड का संख्या निकालना है, सबके पावर में 1 जोड़ कर और गुना कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 3 दूनी 14, 12 दूनी 24, आंसर हो जाएगा डी। तो ये न्यू टाइप का है, इसको याद रखिए कैसे निकलता है। ठीक है, सभी के घात में 1 जोड़ के गुना करना है। आगे है आपका कि इस व्हाट के जगह पर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए ना जरा, इससे इसमें भाग लगाइएगा। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ सॉरी यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो इस जगह पे 1/10 आएगा। इस जगह पे भी आएगा आपका 1/10, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 अंक है, नीचे 8 से 8 तो कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा कि 0.3 आ जाए। 0.3 लाने के लिए 1/10 चाहिए हमको, तभी तो ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, तो 0.3 आएगा। यानी सीधा सीधी बात है, यहाँ पे 0.07 होगा, 0.07। ठीक है, 2 अंक 2 जीरो के बाद 7 है, तो 1 जीरो के बाद 7 दे दीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न गुणोत्तर श्रेणी का देखिए, बढ़िया क्वेश्चन रहा, क्योंकि जीपी में एक क्वेश्चन और जीपी का क्वेश्चन अभी तक नहीं सेट में आया है। टोटल सेट का नंबर चल रहा है अभी 11 नंबर, लेकिन अभी तक जीपी का क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। जीपी का है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिया क्या है देखते हैं, ये 9/10, 9/100, 9/1000, 9 इतना n पद तक है। 9/10, 9/100, 9 योगफल निकालना, मतलब सभी के जगह पर प्लस डॉट 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 n तक के हैं। ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ए अगर आपसे पूछे प्रथम टर्म, तो 9/10 हो जाएगा। और कॉमन रेशियो निकालिएगा, तो 9/100 में भाग दीजिएगा 9/10 से, तो क्या हो जाएगा 9/100 और गुना 10/9, इससे ही कर जाएगा, इससे ही, मतलब 1/10 आएगा, ये आर का मान है। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। एक और बात, आर जो है ना वो छोटा है 1 से, 1 से छोटा आया है आर, तो यस हाँ आया है। तो ये क्या बता रहा है, तो एस एन का एक फार्मूला हो जाता है, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा में 1 माइनस आर। अगर अभी इसी पर बनेगा, लेकिन यदि आर का मान ना 1 से बड़ा होता, क्या होता 1 से बड़ा, उस समय क्या हो जाता है, 1 से बड़ा है तो फार्मूला वही रहेगा, आर के पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1। यह फार्मूला क्या चीज़ का, एस एन का, सम का है फार्मूला। फिर से सुनिए, 1 से बड़ा आर है तो आपको बड़ा चीज में से छोटा घटाना है, तो 1 से बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए, ए आर के पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1 नीचे लिखाएगा। अगर आर जो है ये छोटा है 1 से, तो एस एन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ए और यहाँ 1 माइनस आर के पावर एन और नीचे में 1 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे अभी हम। ए के जगह पर क्या डालिएगा, तो 9/10, 1 माइनस आर के पावर एन। तो पहले आप एक बात जानिए, एन का संख्या हमें आर के जगह पर क्या है वैल्यू, हमने निकाला 1/10, पावर में एन रहेगा क्योंकि एन हमको पता है नहीं, 1 माइनस आर का मान 1/10 है। यहाँ एलसीएम आएगा, 10 में से 1 गया 9, ये बचेगा 9/10, 9/10 कट गया, यहाँ आ जाएगा फाइनली 1 माइनस 1/10 के पावर एन। ऑप्शन नंबर यही आंसर, अब इसका क्या ही सॉल्व होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 9 का, 1 माइनस 1/10 के पावर एन। यहाँ है घनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को, 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान दे देता है। टोटल कितना दिया जोड़ सकते हैं आप, यहाँ से मिला के हो जाएगा 40,
40 20 60 63% उसने लॉस में चला गया, मतलब दान दे दिया। शेष इतना की राशि बैंक में जमा कर देती है। शेष का रहा 7400 की राशि बैंक में जमा कर देती है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो धनशेखर का वेतन ज्ञात करिए। तो कितना बच गया यहाँ पे, तो 70 30 37% बच गया। तो ये कह रहा है 7400 जो है वो 37% का वैल्यू है। और ये कह रहा है कि यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, वेतन कितना, मान के चलिए वेतन 100% होता है, तो ये जो वैल्यू है एक मिनट, उसकी बचत राशि जो है ये बचत राशि है और ये 37% के बराबर हो जाएगा। वेतन का 40% है, ये जो वैल्यू है ये 40% के बराबर है। 200 बार में 4 दूनी 8000। यहाँ पे ना यहाँ पे एक चीज समझना होगा। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। देखिए कैसे, इतना तो उसने क्या किया, देखिए धनशेखर अपनी बचत का इतना 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 दान करता है, ये बचत का ये सब दान कर रहा है, ये लाइन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी बचत का ये सब दान कर दिया। तो कुल बचत हम निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहिएगा नहीं समझ रहे सर, हम समझाते हैं। आपको बचत पहले जानना है कितना है। आपने बचत का इतना 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 दान कर दिया और शेष आपके पास इतना बचा हुआ है 37%, ठीक है। टोटल आपका बचत 100% था, तो 100% निकालते ही कितना होगा, 37 से 2 बार में 2000, मतलब 20,000 आ जाएगा आपका बचत। कायदा सैकड़ा हजार, 20,000 आपका बचत आ गया। अब आपका बचत का 40% निकाल दीजिए, यही तो आपका इनकम हो जाएगा। देखिए यदि उसकी बचत राशि जो है वेतन का 40% है, तो ये जो बचत है, मान के चलिए एक्स वेतन है उसका, तो इसका 40% है। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 5000 बार में, 1 0 आके बढ़ जाएगा, 50,000 हो जाएगा एक्स का मान, 50,000 आंसर। ये सिर्फ नहीं पढ़ने की वजह से गड़बड़ हो रहा था। हम सोच रहे थे वह वेतन का इतना खर्च कर रहा है, जबकि कहीं ऐसा लॉजिक लिखा गया है कि वेतन का खर्च नहीं, शुरू में ही लिख दिया कि बचत का उतना खर्च कर रहा है। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, इसका सीधा मतलब होता है ये एक काम करेगा उस समय तक ये 3 काम कर देगा। ये क्षमता है, और क्षमता का उल्टा आपको पता है उसका समय होता है कोई काम को करने में। यदि बी 280 दिन में अकेले किसी कार्य को करता है, बी कितने दिन में करता है, 280 दिन में, ये 280 हो जाएगा, इसका वैल्यू 280 दिन में। तो उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, उस दिन का संख्या। तो ये जो है 280, ये 3 का वैल्यू हो गया, आपको दोनों मिलाकर मतलब 4 का निकालना है। एक चीज हम कर देते हैं, समझिएगा जरा, ये मत कीजिए। एक चीज बताता हूं, अगर बी 280 दिन में कोई काम कर रहा है, इसका सीधा मतलब हो रहा है कि दिन गुना क्षमता, अगर गुना करिएगा ना तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल कार्य। तो एक दिन इसका क्षमता सॉरी 1 है, और टोटल कितना दिन लगा है, 280 दिन लगा है। तो टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा 280 दिन टोटल वर्क आ जाएगा। इसी 280 को किससे कराना, दोनों मिला के 3 और 1 4 क्षमता से काम होगा।
7 चौक 28, 70 दिन लगेंगे टोटल। इतना में एक वस्तु को बेचने से जो हानि होती है, यहाँ पे जो हानि होती है वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। वो उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। फिर से समझिए, इतना में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हो रही है वह उसी वस्तु को इतना में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसको सिर्फ लिखने का खेला है। मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपया का सामान है। पेन हो गया है लगता है खत्म, ठीक है, इसको फेंक देना चाहिए। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस आपने x मान लिया। अब यहां से निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस। इतना में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई, तो इतना में बेचकर हानि हुआ है, तो हानि कितना का हुआ वो देख लेते हैं। x माइनस 1970 ये हानि हो गया। अब लाभ का भी बात किया है तो लाभ भी निकाल लेते हैं। वह उसी वस्तु को इतना में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है लाभ। तो इतना में बेचकर लाभ हुआ है तो आप क्या कीजिए, इसमें से x घटा दीजिए तो लाभ हो जाएगा। क्योंकि लाभ के कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस, इसलिए इसको घटाए। हानि केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कम में आप बेचते हैं, इसलिए इसको इससे घटाए। अब ये दोनों का कंडीशन है, एक को इधर लिखिए और एक को इधर लिखिए। अब देखिए, बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% ये है, तो इसका 85% निकाल दीजिए। 85/100, 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100। 20 से गुना करिएगा तो 20x माइनस 00, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 19 दूनी 38, 1 39 बराबर 17 से करिएगा। 17 7 19 से 11 हासिल, 17 7 19 से इसमें 11 जोड़िएगा तो 301, 130 आ जाएगा। 0 हासिल 13 हो जाएगा। 17 × 51, 51 में 3 जोड़ेंगे 54 और 10, 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 और 34 और 6 40 ये आ गया और माइनस 17x। अगला स्टेप में क्या होगा, ये 17x आके इधर जुड़ेगा तो 27x हो जाएगा बराबर, ये जाके इसमें जुड़ जाएगा तो जोड़ देते हैं। 09 448 909 437। अब इसका मतलब यहाँ से निकालना होगा हमको x का मान। जब निकालने जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 79809 बटा में 27। 8 7 15, ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 9 से भी कट जाएगा। 9 × 27, 9 × 8 72, 99 81, 9 × 8 72, 72 लग जाएगा ना तो 78 हो जाएगा। फिर 9 × 8 72 तो 60 हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 69 हो जाएगा। नहीं कट रहा है, तीन से काटेंगे 9 बार में। ऐसे डेसिमल में तो है नहीं, कट जाना चाहिए था, हमको लगता है गड़बड़ काट रहे हैं। सत्रह 5 85, 20 5 100। एक बार 3 से काट लेते हैं। 3 9 27, 3 दूनी के 6, 3 6 18, 3 6 18, 0 3 3 9, 6 6 12, 13 14 15 16 17 ही रह गया। यानी कहीं ये सब कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया है। आप देख लीजिएगा मिस्टेक कहाँ पे है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोसेस जो मैंने बताया एकदम 100% सही है। हानि जो है देखिए, उस वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का इतना % है। जो लाभ है, लाभ ये है, इसका 85/100 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करके x का मान निकालिएगा। 12 का आएगा 2157, ठीक है। Q 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करता है।
वह यात्रा का पहला आधा भाग मतलब 1/2 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। पूरा यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो पूरी यात्रा का कुल दूरी ज्ञात करिए। तो कुल डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड गुना टाइम होता है, टोटल टाइम। तो हम निकालते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड। पहले उसका रफ्तार कितना था? तो 90, बाद में उसका रफ्तार पहले 84, बाद में 90। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट निकालते हैं। एवरेज स्पीड बराबर 2ab बटा a प्लस बी, मतलब 2 गुने 84 गुने 90 और बटा में दोनों जोड़कर, तो 4 9 8 17, 2 से काटिएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6 3 नमा 27, 3 से काटिएगा 3 3 9 30 बार में, 3 से काटिएगा 10 बार में, 3 से सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं, 29 और यहाँ 30। क्लियर है? अब आगे देखिए, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो कुल टाइम कितना है? 78 है ना। इसमें गुना कर दीजिए, इसमें 84 गुने 30 बटा में 29, इससे कटेगा 29 से 78 कटता है ना जी। कट कुटा नहीं रहा है। हम वैल्यू कुछ गलती लिख ले हैं कहीं पे। यहाँ 87 है, देखिए 87 है, 78 कहाँ से लिख दिया पता नहीं, 87 है। तो इससे कर जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब आ गया 3 3 9 गुने 84, 0 9 चुक 36 हासिल 3 9 8 72 3 75। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, 75 60, ठीक है। अगला देखिएगा, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% या 2 क्रमिक छूट के बाद इतना में घड़ी बेचता है, उसका अंकित मूल्य कितना है? मान के चलिए इतना में बेच रहा है तो 2 छूट दिया है, तो उल्टा ये बेचने वाला है तो सेलिंग प्राइस, और 85/100 और गुना 80/100, 1 0 से 1 0, 8 से ही कट जाएगा, 8 दूनी 16, 53 8 6 48, 41 हो जाएगा, 8 5 40, 1 11 हो जाएगा, 8 1 8, 8 चौक 32, 17 और 20। अब 17 से कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर ये ऐसा वैल्यू तो आएगा नहीं, इसको आप काट कूट करिएगा, 14 का आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। इतना लीटर मिश्रण में इतना के अनुपात में दूध और वाटर है, तो मिल्क और वाटर है जो वो 11:12 है, तो दोनों अलग अलग आप निकाल सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? तो 20 और 3 23, तो 46 जो है ये 23 का वैल्यू हो गया, 11 का निकाल लीजिए, 11 दूनी 22, मतलब इतना इसमें क्या है? दूध है। और फिर 12 का निकालते समय 12 से 12 दूनी 24, 240 लीटर पानी है। आगे कहा, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो? इसमें दूध डालना है तो 220 में मान के चलिए एक साफ डाल देते हैं, तो ये मिश्रण दूध और पानी का इतना हो जाना चाहिए। 2 से काटिएगा 120 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36 360, और यह आके इधर घट जाएगा 2 2 0, इधर x बचेगा 40, 140 लीटर आपको और पानी डालना होगा। क्लियर है? ये प्रश्न है कि 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन इतना है। अगर कोई कहे कि 139 में अगर तुम 89 से गुना कर दो तो ये आपको निकल के आ जाएगा सम पूरा बच्चा का। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रबंधक का वजन कितना है? 1 किलोग्राम बढ़ा। एक बात बताइएगा, प्रबंधक आया होगा तो 89 लेकर आया होगा, प्लस
उसने क्या किया, 1 किलोग्राम बढ़त कर दिया, मतलब सबका 1 किलोग्राम बढ़ा दिया। तो टोटल कितना का बढ़ाया है 1 किलो, तो 140 बच्चा का बढ़ाया। खुद के लिए 89 लाया, लेकिन अब नया बढ़त कितना हो जाएगा, तो 140, क्योंकि ऑलरेडी 139 बच्चा था, एक वो अपन बढ़ गया, तो 140 हो गया। जोड़िए इसको, 9 8 4 12 के 2 हासिल 2 229। इतना में अनुमानित शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। तो ऐसा तरीका है, 5 2 4 5, इसको आप भाग देना है 5 से सिर्फ। तो 5 3 15 जीरो, 5 चौका 20, 5 नमा 45, 5 से लगाइएगा, 5 छक्का 30, जीरो, 5 नमा 45, फिर 5 से लगाइएगा, 12 पच्चे 60, 5 51 5, 5 से लगाइएगा, 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 5 से लगाइएगा, 5 चौका 20। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 4 4 8, 8 3 24, 25 26 27 के साथ, 27 के साथ हासिल 2 2 2 4 2 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 7 1 8 और 3, 38 0 7, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट शायद पिछली सेट में मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए 17 का कॉन्सेप्ट। यहाँ है कि 7 वर्ष के लिए इतना प्रति वर्ष की दर से इतना का साधारण ब्याज तहत मिश्र धन ज्ञात करिए। तो सीधा देखिए ना, हम आपको बेसिक बताते हैं। 27% 1 साल का है, 7 साल का कितना हो जाएगा, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, मतलब टोटल इतना परसेंट 7 साल में हो जाएगा। 7 7 49 के 4 हासिल 4, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, इतना परसेंट। लेकिन यहाँ मिश्रधन का है तो 100% मूलधन भी तो होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 289% हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, इसका निकाल दीजिए आप, 21950 का 289/100, इससे ही काट दीजिए। इसको गुना करके 1 अंक बाद 10 हम लोग दे दीजिएगा, 9 5 15, लास्ट में 5 आएगा, सब में 5 है, गुना करना पड़ेगा आपको, 18 का आंसर डी आएगा। ठीक है, मेथड समझ गया। आगे देखिए, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस इतना मीटर और इतना मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, जो क्रमशः इतना मीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर चल रही है। मतलब 2 ऐसे ऐसे पटरी है, दोनों पे चल रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। तो कह रहा है दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकेंड का समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, आराम से पहले सेकेंड में बदलिए, 203, आप ऐसे बताता हूँ। पार करते समय ना टोटल डिस्टेंस पार करेगा, मतलब दोनों का जोड़कर, तो टाइम बराबर होता है कुल दूरी 695 और प्लस 625। नीचे में एक दूसरे की तरफ आता है तो एक तरफ जाता है ना तो घटता है, एक दूसरे की तरफ आता है तो जुड़ता है, तो इन दोनों को जोड़िएगा नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 6, 3 3 6 और 9 और 3 39। इसको क्या करिएगा, छोटा में ले जाने, छोटा से गुना करिएगा, 18 से भाग दिया, 18 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 22 बार में 22, 22 बचे 110 आ जाएगा नीचे। ऊपर में जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 1 0 से 1 0, 11 से घटे 11 बन जाए 11, 11 दूनी 22, नहीं 12 आ जाएगा आपका। तो 12 सेकेंड में वो पार कर जाएगा। कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुने 22/7 और 112 गुने 112, 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 6 42, सिर्फ गुना करना है, गुना करिएगा, 20 का आपका आंसर आ जाएगा। मैं देख के लिख देता हूँ, समझे, 20 का आ जाएगा सी। ठीक है, इतना आएगा, गुना करिएगा। पाइप ए 115 मिनट में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी इतना मिनट में उसी टैंक को भर सकता है, और पाइप सी इतना मिनट में उसी टैंक को खाली कर सकता है। तो ए बी सी लिखते समय ए को लिखिएगा 155, लेकिन प्लस, ए को लिखिएगा 93 प्लस, ए को लिखिएगा 62 लेकिन माइनस। एलसीएम लेके टोटल वर्क, तीनों पाइप खोल देने पर तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा।
बहुत आसानी से एलसीएम लेना है आपको। देखते हैं, एलसीएम लेके दिखाते हैं। 155, 93 और 62। पहले 3 से लगाते हैं। 3 5 15, 3 1 जा 3, यहाँ लगेगा 3 3 9, 3 1 जा 3, यहाँ नहीं लगेगा, 62 रह जाएगा। 31 से लगा देते हैं, 51 रह जाएगा। 31 बन जाए 31, 31 दूनी 62। अब कहीं भी लगता हुआ दिख रहा है तो जी नहीं, लगता हुआ नहीं दिख रहा है। इकतीस बन जाए 31, 31 दूनी 62। यहाँ कितना आ जाएगा, इन सभी का गुना 31 गुने 51 गुने 3 दूनी 6। ये टोटल आ जाएगा आपका क्या, टोटल वर्क 31 गुने 51 गुने 6। इसको कराना है टोटल से। पहले इस सभी का क्षमता निकालना होगा। तो पहले 155 से निकालते हैं। 5 से कटेगा 5, 5 3 15। क्यों नहीं आया, जिसका एलसीएम होता है उससे तो कट जाता है। 3 5 15, 3 1 जा 3। मैं भी पागल हूँ, गलत बना रखा हूँ। 3 के पहाड़ा में काटेगा 51 बार में। रुकिए रुकिए रुकिए, गलती कर दिया हूँ, रुकिए फिर से निकालते एलसीएम। 155, 93 और 62। 31 से लगाते हैं। 31 से 5 बार मिलाएगा, 31 से 3 बार मिलाएगा, 31 से 2 बार मिलाएगा, ये आएगा, समझे। इकतीस गुने 5 गुने 6 आ गया, तो 6 5 30, तो 31 गुने 30 का ही आएगा। अब आपको जैसे ही जानना है किसका, इसका जानना है कि कितना क्षमता है। तो 31 गुने 30 को आप भाग दीजिए 155 से, 5 बार में लगेगा, 5 से 6 बार में, तो इसका क्षमता 6 आ गया। फिर 93 से 31 गुने 30 में 93 से भाग दीजिए, 3 बार में, 3 से लगेगा 10 बार में, तो इसका क्षमता 10 आ गया। अब एक और है 31 गुने 30, इसको भाग दीजिएगा 62 से, 2 बार में 15, तो इसका क्षमता 15 आ गया। एक बात बताइएगा, ये भरने वाला है तो प्लस प्लस से माइनस, टोटल हमको काम 31 गुने 30 करवाना है और कितना, तीनों को आपने खोल दिया है, तो ये दोनों 16 काम करेगा, ये 15 हटा देगा, तो एक ही काम फाइनल हो पाएगा। 1 घंटा के अंदर ये दोनों 16 भरेगा, ये 15 खाली करेगा, तो एक ही भरेगा। टोटल इतना समय लग जाएगा उसको भरने में, 0 3 3 3 9, 930 आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, ये है स्टाइल इसको बनाने का क्वेश्चन। आगे है आपका कि जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, समझे। कितना, 11% हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे इतना अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान है, 11% हानि पर बेचा, 5% अगर कम में खरीदा होता तो इसे इतना का अधिक लाभ मिलता। तो टोटल कितना, 739 जो है, ये कितना परसेंट का वैल्यू हो गया, 11 5 16% का बेचा होता तो उसे कह रहा है 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब है नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं होएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझे। देखिए जरा क्या करना होगा। 11% की हानि पर बेचा, यानी 100 का सामान को बेच दिया 89% पर। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95 में खरीदा होता, 5% लॉस पर, तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% इसका निकालिएगा लाभ, यहाँ 11% का लॉस था, यहाँ 20% का प्रॉफिट है, तो 114 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप देखिएगा तो कह रहा है कितना अधिक में बेचा होता है, कितना अधिक में बेचा। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 25% आ गया। तो ये जो वैल्यू है 739, ये 25% का वैल्यू है। आप इसको 100% का निकाल लीजिए। 25 चौका 100, 9 चौक 36 के 6, लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 22 का। समझे? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? तो 16 से विभाज्य का नियम है, या तो आप भाग दीजिए या तो आप चेक करिए। सबसे पहले 16 2 गुने 8 कह सकते हैं आप, यानी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा वो संख्या। 2 से नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। दिस इज द आंसर। भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्या का औसत इतना है और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्या का औसत बताइए। ऐसा कई बार आ गया है क्वेश्चन। इतना और ये 2 गो का है तो इसको डबल करके लिखिए। 7 दूनी 14, 1 15, और तीसरी संख्या 102 है। तो ये टोटल 2 गो का योग आ गया, ये वो तीसरा का योग, तो 3 का योग निकल रहा है ये। और ये यहाँ पे तीनों का योग है, इसमें से घटा दीजिए। 2 5 6 15, तो 9 6 15, 14 एक हाथ से लेंगे, 14 में से 5 गया, 9 5 14, 5 में से 2 गया 3। अब इसको 2 से आप भाग दीजिए। 19 दूनी 38 और 9 दूनी 18.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 24 का। समझ में आ रहा है ना? यहाँ है कि यदि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के इतना के बराबर है, पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बड़ा आसान है। पहली संख्या यहाँ ले आइए, 100 चला जाएगा ऊपर, 500 नीचे आ जाएगा 38। यहाँ 100 का 50 आधा, यहाँ 19 आधा, 19 नमा 71 से 171 और 25 250, 250 और 171, बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसे इतना से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुना करने पर तो 2 5 2 7 को आप तोड़ना पड़ेगा। 5 2 7, 7 2 14, 15 16। अभी कितना से कट रहा है ये चेक करना होगा। और नंबर से चेक करते चलिए ना। ये 19 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है। 19 बन जाए 19, ठीक है। 7 से कट रहा है, रुकिए 7 से काटिए, 7 से काटिए। 7 21 42, 7 6 42, 7 1 7, और ये 19 का वह है स्क्वायर है 361। तो इसमें क्या कमी है? एक और 7 चाहिए, एक और 7 आ जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 2 पीस होना चाहिए वर्ग के लिए, तो एक और 7 चाहिए। इतना गुने इतना का मान ज्ञात करिए। तो देखिए 9 1 जा रहा, लास्ट में 9 आना चाहिए, यहाँ पे है, इन सभी में नहीं है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे कह रहा है इतना इतना के चतुर्थानुपाती तथा इतना इतना के मध्यानुपाती के बीच अनुपात। चतुर्थानुपाती उसके लिए ऐसे करना होगा x, तो यहाँ करिएगा 2 गुने x बराबर 8 गुने 12, 2 से काटिएगा 4 बार में, तो x बराबर 12 चौक 48। यहाँ से मध्यानुपाती तो 9x, ये लिखने का तरीका बताता हूँ। 9 चौक 36, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। इन दोनों का रेशियो कर दीजिए। 8 6 48, तो 8:1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 देखिए, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य के 64% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 का सामान को 164 कर दिया और उसे 25% छूट प्रदान करता है और लाभ या हानि का प्रतिशत इस पर क्या कर रहा है? 25% छूट, मतलब 75/100 पे बेच रहा है। 25 चौका 100, 25 3 75, 4 से 4 चौक 16, 4 1 4, 3
4 तिये 12, जितना 100 से ज़्यादा है ना वही आंसर हो गया। 23% का उसका लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे है आपका कि 4 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य इतना है। 4 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 193 है। 3 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 165 है। तो 4 और 6 का निकालिए। यहाँ से ए और बी निकाल लीजिएगा। ए और बी इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही होगा। ए और बी जो आएगा आप इसमें पुट कर दीजिए। ए का मान आएगा यहाँ गुना कर दीजिएगा, बी का मान से इसमें गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 30 का आंसर आपका ए नंबर आ जाएगा। ठीक है। एक छात्र 5 सप्ताह में किराने के सामान इतना 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 खर्च करता है। प्रति सप्ताह खर्च की औसत राशि क्या है? 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि औसत निकालना बहुत आसान है तो ये भी हो जाएगा। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो इतना परिवहन पर और इतना किराने पर खर्च करता है और शेष इतना बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखिए, ये वैल्यू को एक जगह इकट्ठा करिए। ठीक है। जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1। 2 डिजिट का काम हो गया। 7 3 10 6 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 1 3। टोटल जोड़ दिया, इतना रुपया है। ये कितना परसेंट का वैल्यू है पता है? ये टोटल जो है 74% के अलावा है। तो 74% के अलावा कितना हो गया? 26। ये 26% का वैल्यू है। आप 100% का निकाल लीजिए। 26 1 जा 26, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 बार में 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 11। अरे तेरी नहीं लगा, 3 बार में ही लगेगा। 3 बार लगाएंगे। छतरी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 78, 8 5 13, 7 3 10 1। नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए? इसको 13 और इसको 50 कर दिया जाए। फिर लगाते हैं। 13 दूनी 33 39। एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 74% घर किराए पर खर्च करता है। तो बच कितना गया? 76 और 6 इधर 80 20 26%। ठीक है। यदि हर महीने वो इतना परिवहन पर इतना किराया खर्च करता है और शेष इतना बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसको जोड़ते हैं। जोड़ने में गलती हो गया है लगता है। 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1, 27 28 29 30 30 और 36 1 37। ठीक है। 13 50, 13 से ही कटेगा गारंटी के साथ। 37 3 1, 13 दूनी 26 लगाइए, 1 1 3 आएगा। 63 का 13 8 चलोतर से 13 8 चलोतर से 104 लगाइएगा। तो 9 4 13 1 63 91 कट गया ना? कटा कि नहीं कटा? अब इसमें बस यहाँ पे आ जाएगा कितना हमें? 287। अब इसको गुना कर दीजिए 50 से। 0 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 8 बचे 40 और 3 43 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 14 3 50, 14 3 50। ये बेसिक तरीका है। यही मतलब तरीका बहुत काम का है। एक और होता है, वो तरीका बहुत गंदा है, बहुत समय ले लेगा। 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उसका एलसीएम इतना है तो उसका एचसीएफ ज्ञात करिए। कैसे निकालिएगा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करिएगा कि एचसीएफ मान के चलिए x है तो तीनों संख्या गुना करके निकाल लीजिए। 5x 4x और 3x। इसका एलसीएम लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा। 5 चौका 20 30 60,
ये बराबर हो जाएगा कितना के 4980 के। 0 से 0, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 18, एक का मान 83 आ गया। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 3 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, कॉमन सेंस लगाइएगा। भारतीय 36% टोटल मिलेगा और कह रहा है साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना हो गया, मतलब ये 100 इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब ये जो वैल्यू है आपका 8500 वो असल में 136% का है। कैसे? 3 साल में भारतीय 36% तो ब्याज हो गया और 100% मूलधन होगा, और गुने 100% निकाल दीजिए तो यहाँ से आपको, अच्छा, दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज का मतलब 36% का वैल्यू निकालिए। हाँ, परसेंट से परसेंट पहले चला जाएगा। 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 और यहाँ कर देते हैं 3 और 4 34, 17 और यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, 500, 2 से काटिएगा 250, 250 गुणे 9, 0, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2250, 2250 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हुआ बात? 3 संख्या इतना के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें आपको जानना होगा बड़ा छोटा, तो इसका तरीका कुछ नहीं है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। 20, 16 और 14 का एलसीएम ले लीजिए 2 सेकंड के अंदर। 2 से लगाइएगा 10, 8 और 7, 2 से 5, 4 और 7। अब इतना से गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 7 चौक 28। इतना से आप पहला में गुना करिए, 5/20, 20 से 20 गया, 8 पचे, यहाँ लिखते जाता हूँ, 8 पचे 40 के 0, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 140 आ गया। अब रेशियो अगला में है 8/16, 8/16, तो इसी में मैं समय बचा रहा हूँ, तो 8 दूनी, और तेरी के इतना करने का जरूरत है। रुकिए, पहले कटने वाला को काटा जाता है, 5 चौका 20, 1/4 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा, और ऊपर 4 और नीचे 7 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहाँ लिखते समय क्या करिएगा, 7 दूनी 14, मतलब इतना 4 गुने 2 गुने 7 से सभी में गुना कर रहे हैं। इसमें गुना करिएगा, 4 कर जाएगा, 7 दूनी 14 लिखाएगा, 2 कर जाएगा, 7 चौक 28 लिखाएगा, और 7 कर जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 लिखाएगा। कटने वाला को काट देंगे, कटने वाला को काट देंगे, 7, 14 और 16, दिस इज द रेशियो। सबसे बड़ा कौन आया और सबसे छोटा कौन आया, इन दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर कितना का है, 9 का। इसका वैल्यू आपको दे दिया है 54, 9 छक 54, तो एक का वैल्यू 6, और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, सबसे बड़ी संख्या 16, 16 छक 96, 16 छक 96, ऑप्शन नंबर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? 35 का। छत्तीस नंबर कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 26% का लाभ अर्जित करने के लिए इतना के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस 780 है, 26% लाभ लेना है आपको, 780, मार्केट प्राइस मान के चलिए आपने एक्स डाल दिया है। आपने क्या किया, मार्केट प्राइस पर आपने छूट दे दिया 26% का, तो कितना सेल किया होगा से बताइए आप मेरे को पहले। सबसे पहले 26% हटाइएगा तो 74/100 पे आपने सेल किया होगा, सेलिंग प्राइस आ गया। ये कॉस्ट प्राइस है, और 22, एक मिनट, ओहो उल्टा कर दिया मैं, 22% छूट है, तो यहाँ 88 हो जाएगा। 88 तो 90 नहीं, 12% के लिए 88 होगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ छूट देंगे तो, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 8, 80 अभी 100, ठीक है 78। यहाँ पे आइए 780 और गुना, यहाँ पे 26% लाभ है, तो 126/100, 10 से 10, 78 से 78 गया, 10 से 10 गया, तो x बराबर आ गया 1260, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये तो सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अंदर हो जाएगा यहाँ पे
6/7, ये भी 6/7 हो गया, यहाँ पावर में 9 हो जाएगा, और 6/7 इसको रहने देते हैं, पावर में -5 कर देते हैं, गुना है बीच में, और गुना इसको पलट देते हैं 8 के पावर 4, और पूरा के पावर में है आपका -5। बेस समान तो पावर जुड़ जाता है, तो +4 आ जाएगा, तो 6 के पावर 4/7 के पावर 4 गुना 8 के पावर 4, पूरा के पावर में है आपका -5। 8 छक 48, 48 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, पूरा के पावर में हो जाएगा 4 और गुने 5, तो यही आ जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा ऊपर, 7/48, 7/48 पावर 20। आगे है कि 84 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को इतना प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मिश्रण को इतना पर 10% लाभ। ये जो 73.7 है ना, इसमें 10% लाभ हुआ है, तो 10% लाभ कम कर देते हैं, 90/100 कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, पॉइंट हटा के 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 से कट जाएगा क्या, 9 8 72 नहीं कट रहा है, 737/9। $73.7 पर 10% का लाभ होना चाहिए बेचने पर, तो लाभ न होने से पहले क्या हो जाएगा, तो 10% पीछे जाना पड़ेगा, तो 90/100, 0 से 0, 0 से 0। अब आइए रेशियो निकालते हैं, 84 लिखिएगा, यहाँ 15 लाइन लिखिएगा, बीच में 737/9 लिखिएगा। अब इसमें क्या करिएगा, 9 से सभी में गुना करिएगा, तो इसमें 9 से गुना हो जाएगा, इसमें 9 से गुना हो जाएगा, यहाँ 9 से गुना होगा, ये कट जाएगा, तो 9 छक 54, 9 छक 54, 5, 9 8 72 और 5 77, 9 9 81, हासिल 8, 9 5 45, 45 में 8 जोड़ते समय 53। अब ये वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में है, तो यस इन दोनों के बीच में है। अब इसको घटाइए इधर, तो 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3, और 37 इधर आ गया, इधर घटाइए इन दोनों में, तो ये नीचे घटेगा, 7 में से गया 6, 3 में से 3 गया 0, और 7 में से 2। तुम्हें क्या बताएं, ओहो क्यों गड़बड़ हो रहा है, आपको पता चल रहा है, हम यहाँ 90 लिख रहे हैं, जबकि हमको लाभ चाहिए ना 10% का, 110 लिखना था, इसीलिए आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे, मिस्टेक हो रहा है। 73.7 गुने 10% का लाभ है, तो 110/100 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 से 1 0, 11 से घटेगा, 11 6 66, 11 7 77, 67 आएगा, तो 84 59 67। अब घटा लीजिए, इसमें से 7 आ जाएगा, 1 17, यहाँ पे 17 है, देखिए यहाँ घटाइएगा, 8 8 7, 1 मिनट, 49 67 59 67, 8 आ रहा है, हाँ 8 तो आ रहा है, क्या मैं सोचने लगा, ठीक तो है, आ गया आंसर। 39 कह रहा है कि एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात इतना है, तो विद्यालय लड़कों की संख्या, तो बहुत आसान है, 9306, नीचे टोटल जोड़ के लिखिएगा, 5 1 6 और 6, और ऊपर लिखिएगा लड़का निकालना है ना, लड़का पहले है यानी 41, 11 से घटा 11 8 88, तो 3 इधर और 2 उधर, 50 आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 छक 66, 6 बार में 6 से काट दीजिए, 6 1 6, 6 चौका 24, 6 1 6, 141 में 41 से गुना करिएगा, तो लास्ट में 1 वाला आएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ है कि 80,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, बहुत आसान है, 80,000 1 + 10/100
पावर में 2 -1/1, इसी को सॉल्व करना रहेगा। फार्मूला कई बार बता रखा हूँ, 11/10 का होल स्क्वायर -1/1, यहाँ पे 80,000 गुना यहाँ पे आ जाएगा 100, ऊपर में आ जाएगा 21, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 8 8 दूनी 16, 16 8,000, 16 8,800 कहने का मतलब कह रहा है दी गई संख्या के व्युत्क्रमों के योगफल, व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। और तेरी के व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 5/2 प्लस 4/5 प्लस 8/6 प्लस 5/6 और प्लस 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 और 3, एलसीएम लीजिएगा 2 5 3 6 3 का 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 25 75 और प्लस 5 से लगेगा 6 बार में 6 चौक 24 प्लस 3 से लगेगा 10 बार में 40 और प्लस 6 से लगेगा 5 बार में 25 और प्लस 3 से लगेगा 10 बार में तो 20। टोटल जोड़ना होगा आपको 5 5 5 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 4 8 2 10 10 7 17 1 18 बटा 30, 15 9 2 15/92। लास्ट में फिर पलटना है, व्युत्क्रम करना है। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। प्रथम 103 सम संख्या का औसत क्या करिए। आप क्या करिए 104 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है n+1, क्योंकि सम संख्या के योग का फार्मूला होता है n × n+1। ये योग है, इसमें n से भाग देते हैं तो आपको ये आता है। सर एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात करिए। तेज है बंदा, पानी मिला दिया, कह दिया कि हम आपको क्या चीज़ पर दे रहे हैं नॉर्मली। तो 100 का सामान का 140 में बेच रहा है, बात समझ में आ रही है। तो कितना का अंतर है, 40 का 140 × 100, 1 0 से 1 0 2 और 7 7 से लगाइएगा 200 में 28.6 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक दूध वाला, समझे, लागत मूल्य पर दावा करता है किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो निकालने का तरीका क्या है, 100% की चीज़ को 140 कर दिया उसने जल मिलाकर, तो कितना ज़्यादा कर दिया 40, 140 नीचे लिखिएगा गुने 100 करिएगा। मिश्रण में जल का प्रतिशत, नया जो मिश्रण है उसमें आपको चेक करना है, इसलिए नीचे गया है। ध्यान रखिएगा क्यों नीचे हो गया है। आगे आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति 8 शेषफल आता है। तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल आता है, बड़ी से बड़ी संख्या सभी में 8 घटा के 203 - 8, 359 - 8, 437 - 8 और 593 - 8, जो आएगा वैल्यू उसका एचसीएफ करना है आपको। एचसीएफ करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक भी है। कहिएगा कौन सा ट्रिक है, तो हमको पता है कि इसको घटा करके आएगा, उसको पहले देख लेते हैं। तो 195 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि सब में ना करके हम इससे भाग देकर देख लेते हैं 8 घटाने के बाद कि किससे कट रहा है। 12 से कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। 23 से कट रहा है क्या, 5 3 15, 5 दूनी 10, नहीं कट रहा है। 23 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं। 39 से कटेगा क्या, 9 के पारा में 5 आता है 5 बार में, 9 5 45, 5 3 15 4 19, कट गया ना इससे, यही आंसर हो गया। 44 का आंसर डी हो जाएगा। तो ये टेक्निक है, पूरा करने का सॉल्व नहीं है, इससे आप भाग देकर देख लीजिएगा। अगला है कि किसी कंपनी के कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी के 3 भागीदार के बीच में इतना के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है, तो देखिए ना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच का अंतर 9 है। ये 9 का वैल्यू हो गया 30545, ये 9 का वैल्यू हो गया। सबसे छोटा सबसे बड़ा के बीच अंतर, तो कंपनी का कुल लाभ कितना है, टोटल यहाँ निकाल लीजिए गुना करके।
10 20 और 4 3 7 27 9 तिया 27 5 3 15 के 5 आंसर ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट से निकाल लिए। आगे है इतना दिया हुआ है तो इतना का मान बताइए। 46 नंबर के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले 2 कॉमन लीजिएगा। तो आपको पता है x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5, ये चला जाएगा इसके नीचे 2, 5/2 आ गया। बताइएगा जरा। अब क्या करिएगा, चूंकि क्यूब में जाना है तो दोनों तरफ आपको घन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घन का फॉर्मूला x³ + 1/x³ और प्लस 3 गुने x गुने 1/x और ब्रैकेट में x + 1/x बराबर में 125/2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से ये कट जाएगा, इसका वैल्यू है 5/2 तो x³ + 1/x³ बराबर 125/8 माइनस 5/2। हमको निकालना है +2, तो इधर 2 प्लस कर दीजिए, इधर भी 2 प्लस कर दीजिए, 2/1। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 8 आ जाएगा। 125 माइनस 4 × 20 और प्लस 8 दूनी 16। तो 20 और 105 में 16 जोड़ेंगे तो 24, 124/8। गलती कर दिया, यहाँ 15 आ जाएगा ना, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5/2 डालेंगे तो 5 3 15/2 हो जाएगा, और यहाँ +2 करिएगा फिर अभी बदल जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो 125 और माइनस 2 से 4 15 चौका 60 आ जाएगा, और प्लस 8 दूनी 16। तो 60 हट जाएगा तो 65 और 5 71 और 10 81, 81/8। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 46 का। क्लियर है। एक व्यवसाय में एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। इसका मतलब है ए काम करता है तो बिजनेस में बी नहीं करता है। ये व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है और बी 50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है। जो लाभ आएगा उसका 20% किसको मिलने वाला है, तो ए को, क्योंकि ये क्या करता है, प्रबंधन करता है, काम कर रहा है। और शेष राशि को उसकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा बताइए। देखिए जरा, ए को बी से रेशियो निकालिए। तो ये 30,000 रुपया लगाया है और ये 50,000 रुपया लगाया है। 3 0 से 3 0 1 0 से 1 0, मतलब 3:5 आ गया। यही इसका लाभ का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। बट क्या है कि जो लाभ है, देखिए एक व्यवसाय प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा निकालना है। तो पहले क्या करना होगा, ये जो 10,000 रुपया है इसका आपको 20% ए को दे देना होता। बचा कितना, 80%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 8,000 बचा। अब इस 8,000 में से रेशियो निकाल दीजिएगा बी का। तो बी का निकालने के लिए 5 ऊपर और नीचे 5 3 8 नीचे, 5 से 8 से काटेगा 1,000 बार में, मतलब 5,000 रुपया किसको मिलने वाला है, तो बी को मिलने वाला। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, 47 नंबर। ठीक है। और जिनको भी पढ़ना हो पार्टनरशिप, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा के रखा है। 40 दिन 40 मैराथन में हर एक टाइप जो एग्जाम में आएगा, उतना से आपको किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आराम से हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू ये है, इसका मान निकालना है तो आराम से निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे डाल दीजिए 4 और यहाँ पे डाल दीजिए 5, यहाँ 5 और यहाँ 3। अब सिंपल रेशियो बदलने के लिए इसका एलसीएम लीजिएगा और उससे सभी में गुना करिएगा। तो 5 3 15, देखिए 3/4 गुने 4 गुने 5 गुने 3, 4 से 4 गया, 5 3 15 3 45। एक ही ऑप्शन में आंसर यही हो जाएगा। उसी तरह ऐसे तरीका एक और है, डायरेक्ट आप 5 3 15 3 45 लिख लीजिएगा। इसका लिखते समय इसका गुना करिएगा। 4 3 12 3 36,
सॉरी 4 3 12, 12 चौक 48, और इसका लिखते समय इसको छोड़ देना है, 5 चौका 20, 20 पचे 100। यहाँ पे है कि 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना किलोग्राम बढ़ा है जब समूह में 63 किलोग्राम भार वाले खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। अब जो बंदा, गौर से कीजिएगा, 63 किलो के स्थान पर दूसरा आया है तो वो ज़्यादा लेकर आया है, तभी तो सबको दे दिया 1.5। तो एक बात बताइएगा, 63 तो लाया ही लाया होगा, और एक्स्ट्रा कितना लाया होगा? तो टोटल 13 गुने 1.5 लाया होगा। कहिएगा 13 क्यों? तो एक तो खुद के लिए भी लाया होगा ना 1.5, तो 12 पहले से था, एक खुद का 13, तो इतना लाया, और साथ में 13 बंदा के लिए इतना लाया, तो 13 पचे 65 के 5। अच्छा, एक और ध्यान दीजिए, के स्थान पर मतलब एक चला गया है तब एक आया है, यानी कि यहाँ 12 ही होगा, क्योंकि एक नहीं जाता, नया बंदा आता तब 13 होता है। एक चला गया है, एक आ गया तो 12, तो 12 पचे 60, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 63 और 69। सॉरी, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 6 18, तो 18 जोड़िएगा तो 9 8 17 के 7, 6 1 7 1 8, 87 हो जाएगा। क्यों मैं गलती कर रहा हूँ यार, 63 है यहाँ पे, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 81 होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देखेंगे 17 7 19 से ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और ऊपर में ये लिखा है, तो 4 का 4 रहने दीजिए। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आने वाला है आपको पता है? बता रहा हूँ, तोड़ता हूँ ऊपर में, तो ए माइनस बी आएगा, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, मतलब 17 7 19 से, और बटा के नीचे 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 119। अब आपके दिल में आ रहा होगा कि क्या करना सही रहेगा, तो इसको इससे काटना सही रहेगा। 10 में ये 10 हो जाएगा, 10 में 40, 4 से गुना 40। यहाँ कर रहा है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया कि इस वाट के जगह पर क्या भराएगा। बड़ा बड़ा डिजिट देखिएगा तो घबराने का जरूरत नहीं है, आपको घटा घटा कर देखना होगा। मतलब 413 में से 390 घटाइए, कितना आएगा? 3 9 2 11, 23 आया। अब यहाँ पे 390 में से घटाइए 357, 3 आएगा, 5 और 3 8, 33 आया। अब कुछ सीक्वेंस आपको पकड़ में आ गया होगा। यहाँ पे तगला में 44 होना चाहिए, तो 44 माइनस कीजिए, 357 में 44, तो 313 नहीं आया। तो लास्ट में घटा के देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 261 में से 198, 9 9 8 3 11, और एक चला गया तो बचा 5, 15, तो 9 4 13, 23 33 43 होगा। ठीक है, यहाँ 43 घटेगा, 4 3 1 4, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। 23 33 फिर 43 फिर 53, ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से और बताइए, तो सबका संख्या लिखिएगा, अपने निकल जाएगा। तो जी 7 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है, और यहाँ ये आता है 10 नंबर पे और 17 नंबर पे। तो आप देखेंगे यहाँ 6 बढ़ा और यहाँ 3 बढ़ा, 3 बढ़ा और 6 बढ़ा। इसमें देख लीजिए 5 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और 7 नंबर पे आता है, और 15 नंबर पे। तो यहाँ तो 2 बढ़ा, 5 2 7, 9 6 15, यहाँ 6 बढ़ा, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा था। देख लेते यहाँ पे 13 17 और 15 23, 6 बढ़ा, यहाँ तो 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ा, तो यहाँ भी 2 बढ़ा था, मतलब ये अलग है, 52 अलग है।
ऐसा तरीका मैं पहले बताओ बोल कर आपको देखना पड़ेगा। ई का के से क्या संबंध है, ई का के से, तो के से चलना स्टार्ट करिएगा और जो है ना उसका यहाँ से पढ़िएगा इस चीज़ को। देखिए ये इसका मतलब है बहन, तो यहाँ पढ़ेंगे ऐसे बोलेंगे हम बहन 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 बहन, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र, भतीजा भतीजा भतीजा, भतीजा की पत्नी, एक मिनट, इसका बहन, इसका बहन, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पत्नी, पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की, बहन के पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो बोलिएगा वही चीज़ में टिक करिएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग को करना रहता है। पी का अर्थ गुना है तो जहाँ जहाँ पी होगा ना वहाँ गुना का साइन दे दीजिएगा, और क्यू का अर्थ भागा है तो जहाँ जहाँ क्यू होगा वहाँ भाग का साइन दे दीजिएगा, और सारा लिखने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इतना कैलकुलेशन तो बच्चा वाला ये कर सकते हैं, जो सिखाने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में समय नहीं उलझाते हैं। देखिए सभी स्टोव वो है, कुछ स्टोव ओवन है, तो इंडक्शन 100 हो जाएगा सभी के लिए और ये 50 हो जाएगा, स्टोव 50 हो जाएगा और ओवन 50 हो जाएगा, ओवन 50 हो जाएगा और तंदूर 50 हो जाएगा। अकेले अकेले में आंसर दे पाइएगा, मिला के आंसर नहीं दे पाइएगा। क्यों? क्योंकि दो सेंटेंस को मिलने के लिए एक का 100 होना जरूरी है, कॉमन वर्ड का। कॉमन वर्ड दोनों में है, देखिए स्टोव स्टोव, लेकिन दोनों 50-50 है, अगर एक भी 100 रहता तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता। उसी तरह इन दोनों में देखिएगा ओवन ओवन 50-50 है, तो कनेक्ट होकर आंसर नहीं दे सकते। तंदूर इंडक्शन, तंदूर यहाँ इंडक्शन यहाँ, तो ऐसा ही नहीं हो सकता। ओवन इंडक्शन, ओवन यहाँ है, ओवन यहाँ है, इंडक्शन यहाँ पे है, तो ओवन इंडक्शन का कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। ओवन यहाँ है, इंडक्शन यहाँ है, कनेक्शन नहीं बैठेगा, तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 55 का। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी बता रखा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, फिर से देखिएगा। जैसे 56 में आपका बनाइए कैसे, इसके जगह पर ये लिखिएगा, तो सिर्फ वैल्यू में लिखूंगा 11, 16 और 10, फिर यहाँ लिखूंगा 16, 11 और 14, देखूंगा क्या हो रहा है। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है और +4 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 20, 15, 18 और फिर लिखेंगे 25, 15 और 10, +5 हो रहा है, यहाँ +0 हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, 0 और -8 हो रहा है। तो कोई सीक्वेंस तो बैठ नहीं रहा है। अगला में देखते हैं बैठाकर। पहले यहाँ हैच है, तो हैच का वैल्यू लिखिएगा 11, 6 और 9, यहाँ लिखिएगा 16, 11 और 14, +5, +5 और +5, सभी में 5 जुड़ा। अब इधर देख लीजिए 20, 15 और 18, यहाँ हो जाएगा आपका 25, 20 और 23, +5, +5, +5, यही आंसर हो गया। सीक्वेंस बैठ गया ना। यहाँ व्हाट के जगह पर क्या आएगा, तो देखिए 135, 123 ऐसे ऐसे करके है, तो आपको क्या करना है, ये एकदम देख ही के लग रहा है कि ये कुछ घटा कर जा रहा है। तो 135, 23, 23 और कितना, 23 और 7, 5, 7, 5, 7, 5, 12, तो यहाँ -12 हो रहा है इन दोनों में। देखिए 23 में से 6 जाएगा 14, तो -14 हुआ। इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, तो 7, 9, 7, 16, -16 आप समझ गए होंगे, -18 होगा, उसके बाद -20 होगा, तो -20 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 55। यहाँ कह रहा है कि अंगूर को 100 लीजिएगा, सभी में यहाँ 100 इधर 50 होता है, फिर सभी आ गया तो यहाँ 100 और इधर 50, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा इस बार, क्योंकि ये वो सेब कॉमन है, कॉमन में एक 100 है और ये 50 और ये भी 50। अब देखिए सभी केले, तो यहाँ पे ये सेब 100 हो जाएगा, केला 50 हो जाएगा, कीवी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तब देखिए सेब यहाँ है, केला कहाँ है, सेब और
केला, केला यहाँ पे है, तो क्या ये दोनों कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये दोनों हो रहा है तो हो रहा है, तो इससे ये कनेक्ट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो इसका इससे आंसर देना संभव नहीं है। सेब और केला का कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। सेब का अंगूर से बैठेगा, सेब का कीवी से बैठेगा, तो ये आंसर गलत। कुछ कीवी अंगूर है, कीवी और अंगूर, कीवी यहाँ है, अंगूर यहाँ है, तो हाँ इसका कनेक्शन बैठेगा। ये कॉमन वर्ड में 100 है, तो आप क्या करिएगा 50-50 दे सकता है, ये सही हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही निकल रहा है, तो 58 का आंसर डी। ऐसा अभी जस्ट बताया हूँ, करके देखिएगा आप वैल्यू डाल के सब। 59 का आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, मैच कर जाएगा सारे, जैसे स्टार के जगह पर यहाँ डालिएगा 17, 15, 11 और यहाँ पे क्या है 22, 20 और 16, +5 -5 सॉरी +5 और +5, तो इधर निकालिएगा तो 11, 9, 5, 16, 14 और 10, +5 +5 और +5, इसलिए आंसर। यहाँ पे कह रहा है संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो 4 के विपरीत यहाँ मिलेगा, 6 का विपरीत यहाँ है और इसका विपरीत यहाँ है, तो 4 का विपरीत पे 5 मिलेगा। एक छोड़कर आंसर होता है ऐसा वाला में। ऐसा वाला क्वेश्चन का बहुत अच्छा टेक्निक बता रखा हूँ सॉल्व करने का। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है उसको समझिए। इसका इससे कनेक्शन बनता है, इसका इससे बनता है, इसका इससे बनता है कनेक्शन, और फिर इसका बनता है। तो जो कनेक्शन इन दोनों में हो रहा होगा वही यहाँ हो रहा होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी एक को देख लीजिए। जैसे ये कहाँ से आया है, ये वाला तो यहाँ था तो इधर हो गया, तो ये 3 बीच में आ जाएगा, तो बीच में 3 यहाँ है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। पहला तो बन गया। अब आगे आइए, अब हम इन दोनों में बचा उसमें मिलाएंगे। यहाँ पे भी कहाँ से आया है, पहले देखते हैं। इसमें भी जो है ये कहाँ से आया है, यहाँ से भी यहाँ आया है, तो यहाँ का चीज़ यहाँ आ गया है ना, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो इसमें 9 यहाँ है, यहाँ पे है 9, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये टेक्निक फॉलो करिएगा, सही जाएगा। ऐसा फोटो कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे से ऐसे, ए नंबर आंसर। उसी तरह ऐसा फोटो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इमेज का उल्टा देखिएगा, 7 ऐसे तो ऐसे 7 दिखेगा, यहाँ यहाँ सभी में ठीक है, डी भी सभी में ठीक है। एस के साथ देखिए, एस सीधा कभी नहीं दिख सकता, एस उल्टा दिखेगा, इस सभी में एस सीधा है, यही आंसर हो जाएगा। इसको इतना लिखा गया, देखिए ये आता है 16 नंबर था, 2 कम कर दिया, ये 15 नंबर था, 2 कम कर दिया, 5 नंबर था, 2 कम कर दिया, 20 नंबर था, 2 कम कर दिया। तो उसी तरह इसका निकाल 23 में 2 कम किया 21, तो इन दोनों में है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। 16, 7, 9, 8, एक के बार देखिए अब 3 नंबर, सॉरी ये 4 नंबर को, 1 2 3 4, 20 में 2 जाएगा 18, ये आंसर हो गया 3 नंबर। और ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कहा था, खुद कर लीजिएगा। एस के यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो देखिए एस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा। आर को क्या लिखिएगा, तो आर का अर्थ प्लस है, तो प्लस, उसी तरह सारा लिख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपको समझना रहता है, तो ये 20 नंबर, ये 19 नंबर, तो यहाँ 18 नंबर, 18 पे आर आता है, तो इसमें आर है, तो ये दोनों को काट दीजिए। उसके बाद एच है, तो अगला मिलाते हैं, ये 4 नंबर, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 पे आता है एच, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। आगे ये, अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से अगर मान के चलिए पश्चिम कहाँ है, नीचे की तरफ है, सॉरी इधर है पश्चिम, तो इधर की तरफ 5 मीटर ड्राइव करता है, किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, दायां ऊपर बायां नीचे, तो नीचे आइए 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ के बाद दायां इधर बायां इधर, और 11 चलता है, तो ये आगे ले जाइएगा। इस बिंदु का 5 वैल्यू है, तो इधर इससे आगे इधर 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब टोटल 11 हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, तो इधर से दाएं नीचे हो जाएगा। और 1 मिनट, कहीं उल्टा कर दिया क्या, पश्चिम की ओर ड्राइव किया और फिर बाएं मुड़ गया, बाएं नीचे 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ गया,
और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बायां मुड़ता है, यहाँ के बाद दायां इधर, बायां इधर, सॉरी, फिर यहाँ से बायां मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर इसी के सामने आ जाएगा, इसी के सामने, और अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं इस तरफ जाएगा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, तो इधर 6 किलोमीटर। बिंदु ए पर लौटने के लिए कितना और किस दिशा में, यहाँ से अब पीछे आइएगा तो 6 यहाँ हो जाएगा, इसका बीच का दूरी, क्योंकि देखिए यहाँ से 6 है, तो 12 किलोमीटर आपको आना होगा। किस डायरेक्शन में, तो पश्चिम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। इसको कह रहा है कि उस विकल्प का जो शब्द अंग्रेजी शब्द को उसमें सजाना है, तो इसका तरीका ऑप्शन से निकालिएगा। देखिए 2 2 5 5, तो 2 और 5 को ही पहले देखिए, 2 और 5 में से कौन पहले आएगा। 2 नंबर यहाँ है, 5 नंबर यहाँ। देखिए KEN KER, R और N में पहले कौन आएगा, R और N में पहले कौन आएगा, तो आप कहिएगा KEN, N आता है 14 नंबर और R आता है 18 नंबर, तब पहले 2 आएगा, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ से मैच कराइए, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 5 है, तो हम 2 के बाद देखेंगे कौन आएगा, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, तो एकदम तय है कि 2 के पास 5 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन हुआ है। फिर भी इसमें मिला लेते हैं, ER, R 18 और ये 20, तो पहले 5 आएगा, 2 के बाद 5 यहाँ पे है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा। पूरा बैठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। माँ, महिला, पति, महिला है, पति भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। पति अलग चीज़ है, पति अलग चीज़ है, और कुछ महिला माँ हो सकती है, कुछ माँ महिला हो सकती है। सी आंसर जाएगा 70 का। सॉरी, ये नहीं जाएगा। जितनी भी महिलाएं होंगी, सॉरी, जितनी भी माँ होंगी महिला होंगी, इसका ये आंसर होगा। ये हो गया महिला, इसके अंदर माँ, और ये सही है, ये सही जाएगा। देख लेते हैं, ये है 13, ये 4, तो इन दोनों में जो कनेक्शन है, इन दोनों में वही कनेक्शन है, और फिर इन दोनों में कनेक्शन आपको खोजना है, तो आप इन दोनों में देखिए क्या कनेक्शन है। आप देखेंगे इसमें जितना लेटर है ना, वही लेटर आगे पीछे कर दिया गया है, इसमें जो लेटर है वही आगे पीछे किया गया है। बात समझ में अब आ गया होगा, बस वही आगे पीछे आपको कर देना है। तो देखिए क्या हुआ, ये एम कहाँ चला गया, तो पीछे से 3 नंबर पे, 1 2 3, तो आपको क्या करना है, ये जे जाएगा पीछे से 3 नंबर, कहाँ पे है, 1 2 3 नंबर पे जे यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर हो गया। मतलब हर लेटर को मिलाने का जरूरत नहीं होता एग्जाम में जी, समझ गए होंगे अब आप टेक्निक। और ये तो बना लीजिएगा, जैसे पहला ऑप्शन लीजिएगा तो यहाँ भाग लिखिएगा, यहाँ माइनस लिखिएगा, यहाँ बराबर, इसको सॉल्व करिएगा। अगर इधर का सॉल्व करके अगर 3 के बराबर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं आया तो फिर ये डालिएगा, गुना जोड़ बराबर, तो 72 का निकलेगा, ये नंबर से ही आंसर आ जाएगा। इसको इसे भाग दीजिएगा 6 बार में, 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी बताया, फिर बताता हूँ। 5 किमी चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, यहाँ से मान के चलिए चलना शुरू किया और 5 किमी चला, मान के चलिए उत्तर दिशा में, और यहाँ से बाएं मुड़ गया इधर, और 6 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर बाएं, और 7 किलोमीटर चलता है, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये तो अंततः दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। ये जो है दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो यहाँ से 4 डंडा बना दीजिए। ये है दक्षिण पूर्व, तो और 4 को बना दीजिए, ऐसे ऐसे 4 को है परपेंडिकुलर, तो फिर ऐसे आप बना लीजिए। दक्षिण पूर्व, अब माइंड में लगाइए दक्षिण पूर्व का कैसे बना होगा। दक्षिण पूर्व के जस्ट पीछे क्या होता है वो आप पहले सोचिए, आप दिमाग में लगाइए। दक्षिण पूर्व, ये 4 डंडा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, तो ये है दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व के पीछे में होता है उत्तर पश्चिम। क्या होता है? उत्तर पश्चिम। तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा? उत्तर पश्चिम। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि आप इस डायग्राम से इस डायग्राम को मिलाना रहता है। तो ये किस डायरेक्शन में गया था वो निकाल के आपको बताना है। तो ये तो हम निकाल लेंगे, पहले हमको यहाँ से जानना होगा कि ये जो डायरेक्शन है ये दक्षिण पूर्व में है, तो इसके पीछे उत्तर पश्चिम होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ टेक्निक सिखा रहा हूँ। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व। ये है दक्षिण पूर्व और इसका उल्टा ये है। तो दक्षिण पूर्व पर अगर खड़ा रहिएगा आप और किसको देखिएगा? उत्तर पश्चिम को, तो आपके राइट साइड में पूर्व मिलेगा, मतलब ये पूर्व है। तो इस तरफ में क्या होगा? पश्चिम होगा। पूर्व के उल्टा पश्चिम होगा यहाँ। अच्छा, पूर्व पश्चिम मिल जाएगा तो पूर्व के दायां साइड में क्या दिखेगा? उत्तर दिखता है, तो ये उत्तर हो गया। और ऐसे भी यहाँ पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम ये है, तो इधर उत्तर होगा। यहाँ पे दक्षिण होगा, तभी तो दक्षिण पूर्व ये है। अब इस डायग्राम से आपको समझना होगा, यहाँ भी हम 4 लाइन खींच देते, ऐसे डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ पे जो डायरेक्शन है यहाँ से देख लीजिए, यह उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में आप शुरू में चले थे। उत्तर पश्चिम का ऑप्शन नंबर सी आंसर 73 का। यहाँ पे देखिएगा 31 कैसे आएगा? आप इस सभी को जोड़िएगा ना, ये 21 नंबर आता है। देखिए यू 21 नंबर सबका लिखिए, 21, 14, 4, 5 और 18, इन सभी को जोड़िएगा 62 आएगा। अगर इसको 2 से भाग दिया तो 31 आएगा। तो उसी तरह यहाँ सबको जोड़ना है आपको। 19, 20, 5, 1 और 13, इस सभी को जोड़िएगा। 13 1 14, 14 5 19, 19 दूनी 38 और 58 को 2 से भाग दीजिएगा 29। ऑप्शन नंबर सी आंसर। फीट मतलब गेहूँ, ट्री माने पेड़, मेज माने गेहूँ, जूट माने ये सब खाने का चीज़ है, लेकिन ये तो अलग चीज़ हो गया। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, ये उत्तर डायरेक्शन हुआ, 7 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। यहाँ अपने आप को खड़ा करिए, ये दायां हो गया आपका, ये बायां, और 14 किलोमीटर चलता है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और फिर बाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर जाएगा, बाएं नीचे, 15 चलता है, तो इसे नीचे आइएगा ऐसे, और गंतव्य स्थान में पहुँचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, आराम से जोड़ दीजिए सभी। 28 है 29, 29 और 7 36। यहाँ क्या आएगा? 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 2 कम कर दिया, 6 दूनी 12, 2 बढ़ा दिया, 14 दूनी 28, नहीं। चार में 1 से गुना करके 2 जोड़ दिया, 6 में 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया, 14 में 3 से गुना करके 2 जोड़ रहा है, 14 तिया 42 और 2, इसमें 4 से गुना करके 2 जोड़ेगा, इसमें 5 से गुना करके 2 जुड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट के जगह पर क्या आएगा, तो देखिए ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, तो 22 नंबर पे क्या आता है? भी। इस क्वेश्चन में कह रहा है एच और ओ का कनेक्शन, देखिए एच से बड़ा ओ होना चाहिए। देखिए जरा, एच से बड़ा ओ होना चाहिए, यहाँ कॉमा का साइन है, ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो एच से जब चलिएगा ना ओ की तरफ, तो देखिए एच से बड़ा आई, आई से बड़ा एस, तो ये भी बराबर है, मतलब ये भी बड़ा होगा। एच से बड़ा टी, एच से बड़ा टी है और ओ से बड़ा टी है, ओ से बड़ा टी और ओ से बड़ा एच, तो टी यदि बड़ा है तो ये सही हो जाएगा। कैसे समझिए,
फाइनली हमको निकालना क्या चाहिए कि एच छोटा होना चाहिए ओ से, तो ओ से नहीं, गड़बड़ हो गया। ओ से देखो और सुनिएगा, ओ से बड़ा है टी और टी से, रुक जाइए 1 मिनट, एच से चले, ये बड़ा, एच से बड़ा टी है, और यहाँ उल्टा साइन हो गया इसलिए गलती हो गया, सॉरी। देखिए बड़ा बड़ा बराबर, बराबर को भूल जाना है, बराबर को भी बड़ा में ही समझना है। अगर छोटा छोटा चल रहा है, बराबर आ गया तो छोटा ही समझना है। तो बड़ा बड़ा बड़ा, तो हमको इसको बड़ा करना था, तो यहाँ इससे टी से बड़ा होना चाहिए था, जबकि छोटा हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। आई से बड़ा आर होना चाहिए, तो आई से आर की तरफ जाना है, तो देखिए इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, बराबर को बड़ा ही समझ लेना है। इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, तो फिर टी से ये बड़ा होना चाहिए था, फिर इससे ये बड़ा होना चाहिए था, जो कि उल्टा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। इसका डी आंसर जाएगा, कोई भी अनुसरण सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर 79 का। उन पुरुषों को दर्शाता है जो ईमानदार और मेहनती लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट नहीं है, तो गोला में नहीं होना चाहिए, गोला वाला सबको काट दीजिए। ईमानदार और मेहनती होना चाहिए, ईमानदार और मेहनती, ईमानदार और मेहनती है, यही है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे है 9 9 9 9 9 9, तो समय 9 है, ठीक है। 11 10, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। अब संख्या में देखिए क्या हुआ, 911 है, 910, दो सीक्वेंस इसका मतलब चल रहा है, ये और ये, और ये और ये। यहाँ पे देखिएगा 11 और 9 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, यहाँ से 9 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ाइएगा, तो 919 में 9 बढ़ाइएगा तो 928, ये आंसर हो जाएगा। निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या कितनी है? तो रेखा गिनने का तरीका क्या है, सीधा सीधा गिनिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है? मैं टिक कर देता हूँ, ये 2 3 4 हो गया। एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6, यही वाला यहाँ गया है, तो 6 ऐसे लाइन हो गया, फिर यहाँ से 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 14, मैं छोड़ रहा हूँ जी, रुकिए, ये सीधा गिनना, जैसे एक लाइन ये हुआ, 1 2 ये हुआ, ठीक है, इधर से, और 2 इधर से, 4, और ऐसे गिनिएगा 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 को मिनिमम लाइन आपको चाहिए हो गई बनाने के लिए। ट्रेन में एक कथन और धारणाएं क्या है? ट्रेन में एक टिप्पणी लिखी हुई है, टिकट के बिना यात्रा करना एक अपराध है, बिना टिकट यात्रा करने पर 5000 का दंड और 1 माह की जेल होगी। अब पढ़ते हैं इसका अवधारणा क्या है। ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट अनिवार्य है, जी हाँ, तभी तो ये लिखा गया है। टिकट लिए हुए यात्री पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, ये बात भी सही है, लेकिन कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, दोनों अंतर्निहित हो जाएगा, दोनों बात सही है। अब देखिए अगला, एक फार्म में 150 कर्मचारियों के एक समूह में पूछा गया कि वे
उन 3 नई प्रतियोगिताओं को जानते हैं जो कंपनी काम में प्रस्तुत करने जा रही है। 50 ने बताया कि वे सॉफ्टवेयर 1 और 2 जानते हैं। 50 लोगों ने कहा कि फर्स्ट और सेकेंड को जानता है। 30 ने बताया कि सॉफ्टवेयर 2 और 3 जानता है। 30 लोगों ने क्या कहा? 2 और 3 जानता है। 90 ने बताया कि सॉफ्टवेयर 1 और 90 ने बताया फर्स्ट और थर्ड जानता है। 20 ने बताया कि वे सभी तीनों सॉफ्टवेयर जानते हैं। 20 ने बताया फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड तीनों जानते हैं। तो कितने? केवल एक सॉफ्टवेयर जानते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले इसको जोड़िएगा, सभी 2-2 पीस मिलेगा आपको, लेकिन नहीं निकाल लेंगे इसमें से ना। सबसे पहले देखिए फर्स्ट और सेकेंड वाला को घटाइए, फर्स्ट और सेकेंड वाला इसमें से। इन सभी को जोड़ते हैं तो सभी 2-2 चीज़ है। तो 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 170 आ जाएगा। अगर हम इसमें से 20 हटा देते हैं तो 150 जो हो जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है। इसको हम तरीका बताते हैं। 3 तरह का आइटम है तो ऐसे गोला करिए, यहाँ 20 लिख दीजिए जो सभी को जानता है। और मान के चलिए फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो यहाँ कहा था ना, देखिए फर्स्ट और सेकेंड जाने वाला 50, तो फर्स्ट और सेकेंड जाने वाला 50, तो 20 यहाँ हो गया, तो 30 यहाँ होगा। उसी तरह 2 और 3 जानने वाला 30 लोग, 2 और 3 जानने वाला 30 लोग, यहाँ पे 20 हो गया तो यहाँ 10, 2 3 हो गया। 90 ने बताया कि सॉफ्टवेयर 1 और 3 जानते हैं। 1 और 3 जानने वाला 90 लोग, तो 20 यहाँ हो गया तो 70 यहाँ। तो टोटल जब जोड़िएगा तो 150 कर्मचारी है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको अकेला अकेला पता चल जाएगा। ये जोड़ लीजिए, 7 3 10, 7 3 10, 11 12 13, मतलब 130 बंदा है जो ये सब जानता है। तो निकालिएगा तो 20 बंदा बचेगा ऐसा जो सिर्फ एक एक ही कोर्स जानता है। कॉलेज में कितने कक्ष हैं? ये प्रश्न है। कथन पहला कहता है प्रत्येक ब्लॉक में 10 कक्ष है जो कॉलेज के भवनों की कुल संख्या के बराबर है। तो कुल संख्या तो भवन का पता नहीं है। प्रत्येक ब्लॉक में 10 कक्ष है जो कॉलेज के भवनों की कुल संख्या बताता है। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक भवन में 4 ब्लॉक। अब इससे क्लियर हो गया, प्रत्येक भवन में 4 ब्लॉक है और प्रत्येक ब्लॉक में 10 कक्षा है, तो 10 चौक 40 हो जाएगा। कॉलेज में भवन की कुल संख्या के बराबर है। तो दोनों मिलाकर आंसर दिया जा सकता है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा पता है? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है आंसर देने के लिए, अकेला एगो से आंसर नहीं मिलेगा। त्रिभुज की संख्या था, गिनिए ना जरा। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है इसमें। एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। नैना है ये, वो मेरी नानी, माँ की माँ, वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौता बेटा ये मतलब इसकी मम्मी के पापा, इसके मम्मी के हस्बैंड, सॉरी इसके मम्मी के हस्बैंड मतलब इसके पापा नैना के। ठीक है, नानी का इकलौता बेटा
का बेटा है, इसका बेटा, तो मामा का बेटा क्या होता है, ममेरा भाई। वो किसकी ओर इशारा कर रही है, भाई की ओर। लेकिन एक बात बताएं, चचेरा भाई कहेंगे इसको। चचेरा भाई इंग्लिश रहता ना तो कंफ्यूजन होता है, इसको असल में ममेरा भाई बोलेंगे, लेकिन ममेरा भाई भी एक तरह से चचेरा भाई ही होता है। ममेरा या चचेरा होगा, डी आंसर होगा, खुद का भाई तो है नहीं। बट यहाँ क्लियर आंसर ये नहीं है, क्लियर आंसर होता क्या, ममेरा भाई। एल प्रश्न कर रहा है, एल ए सी और ई उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार खड़े हैं, पहले स्थान पर कौन खड़ा है। तो एल जो है सी और ई से लंबा है। एल जो है ए जो है ए जो है एल से लंबा है। एल जो है सी और ई से लंबा है। तो पहला स्थान पर कौन है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, क्लियर हो ही नहीं रहा है। अब खुद बताइए कि क्लियर है कुछ। पहला स्थान पर, अच्छा पहला स्थान पे ए खड़ा है, दोनों से मिलकर आंसर आप दे पाइएगा, अकेले नहीं दे पाइएगा। कितने वर्ग हैं, तो ऐसा क्वेश्चन होता है तो नंबरिंग डाला जाता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3 लिखा जाता है और पीछे लिखा जाता है, जोड़ा जाता है, 2 × 2 प्लस 1 × 1, 9 4 और 1, 9 4 13, 1 14, इसमें टोटल 14 वर्ग है। शिमला मिर्च, चटाई और चूहा सभी अलग अलग चीज़ है, डी आंसर हो जाएगा। अभी भी क्वेश्चन है यार, आज बहुत समय ले रहा है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ व्हाट के जगह पर क्या भराएगा, 3 3 9, 9 3 27 नहीं, 9 5 45, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, 3 3 9, 3 3 9, 18/2, 3 3 9 99 81, 81 में 9 जोड़िएगा 90, 90 का आधा, 6 36, 4 चौक 16, 36 और 16 52, आधा हो गया, तो 4 और 6 36, तो 20 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ के 40, 40 का आधा करिए। यहाँ कर रहा है शब्दकोश के हिसाब से सही या गलत पकड़ लीजिए, तो फटाफट पकड़िएगा। सबसे पहला का देखिए, PRA आई और यहाँ है PRAC, तो आई होगा पहले कि सी होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। PRA यहाँ आई है, यहाँ सी है, तो कभी भी आई पहले होगा सी पहले होगा, ये भी नहीं होगा। PRAC, TI, सी और एस, तो सी पहले एस बाद में, ही सही है। इसमें भी देख लेते हैं, PRAN है या PRAC है, तो ये भी सही जा रहा है इसमें। अब इन दोनों में देखिएगा, PRA आई है यहाँ सी है, ये भी सही है। अब इन दोनों में देखिए, PRA आई है, एन है, तो इससे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। PRA यहाँ एन है, यहाँ वाई है, ये सही है। इसमें कहीं ना कहीं फिर गलती हो जाएगा आपका, इसको ये लिखा जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या करिएगा, 16 15 12 5, 20 19 16
9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, बस प्लस 4 के 18 4 12, 12 पे एल आता है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 5 नंबर पे ई आता है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ है एक चेन है, ये लिखा कह रहा है एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो कह रहा है किसी कड़ी के मजबूत होने का कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करता है कि चेन कितनी मजबूत है। सही बात है। अगला है, आपको निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं, तो इसको निकाल देते हैं। सभी चिकित्सक इंजीनियर मतलब 100 50, कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है मतलब 100 कुछ अधिवक्ता शिक्षक है मतलब 50 और 50, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मिलकर आंसर निगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई कनेक्ट नहीं होगा, ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा। तो कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है, देखिए कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है, तो हाँ हो सकता है। एक और बात, ये निगेटिव का आंसर निगेटिव होता है, पॉजिटिव में कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ है कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं, अधिवक्ता चिकित्सक, तो इसका क्या देख लीजिए, अधिवक्ता 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। अधिवक्ता चिकित्सक कहाँ है उसको देखिए, अधिवक्ता और चिकित्सक यहाँ है, तो कनेक्ट हो जाएगा, तो इन दोनों का मिलाकर निगेटिव बनेगा, था निगेटिव में है, तो कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, तो अधिवक्ता 100 चिकित्सक 100 दे सकता है, हाँ दे सकता है, ये सही है। कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, शिक्षक अधिवक्ता, शिक्षक अधिवक्ता, शिक्षक अधिवक्ता, तो कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, तो 50 50 दोनों आएगा, शिक्षक अधिवक्ता 50 50 दे सकता है, हाँ दे सकता है, तो ये भी सही है। तो बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका 95 का। यहाँ पे है प्रयोगशाला मैनुअल, प्रयोगशाला मैनुअल किया जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, उसमें कैटलॉग होता है, पुस्तकालय में प्रयोगशाला में मैनुअल रखा रहता है, पुस्तकालय में कैटलॉग रहता है, ये सही है। अभी बहुत आसान है, समझे। ऐसा वाला साइन को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ भरना है। देखिए ये प्लस को निरूपित करता है, ये जो है गुना को निरूपित करता है, यहाँ गुना का साइन दे दीजिए। ऐसा साइन क्या चीज़ को निरूपित करता है, ये प्लस को तो यहाँ प्लस डाल दीजिए, इसी सब डाल दीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा बराबर क्या चीज़ को, देखिए बराबर इतना को निरूपित करता है, तो यहाँ पे ये साइन डाल दीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। आंसर इसे बता दूं 97 का आपका सी आएगा। इसमें समझ लीजिए जरा, इसी के अक्षर को आगे पीछे कर दिया गया है, तो इसके अक्षर को आगे पीछे आपको अब करना है। तो आप एक चीज़ देखिएगा जरा, सबसे एक को पकड़िए पहले, एल यहाँ कहाँ से आया है शुरू में, तो 2 नंबर वाला पहले आ गया है, तो ओ पहले आ जाएगा, इन दोनों में वो पहले, तो इन दोनों को काट दीजिए पहले। अब मैच कराइए ओ सी और पी, तो 3 नंबर वाला को देखिए, ये आर कहाँ से आया है, तो आर सबसे लास्ट से आया है, तो आप देख लीजिए सबसे लास्ट में क्या है, आर, तो इसमें भी आर होना चाहिए, पी है यहाँ आर है, तो ये आंसर हो गया। 1 माइनस हुआ 6 प्लस हुआ, देखिए यहाँ 2 सीक्वेंस चल रहा है, ये अलग सीक्वेंस चल रहा है और ये अलग सीक्वेंस चल रहा है। देखिए 11 4 15, 15 4 19, 19 4 आगे होगा आपका 23, 9 4 13, 13 और 4 17। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि 6 दोस्त मानसी मनीषा श्रेया पंकज सगुन और साक्षी एक वृत्ताकार मेज केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। मानसी मनीषा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है।
मनीषा, मनीषा के ये दायां हुआ बाईं ओर ठीक बगल में मानसी है। साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में है। ये इसमें तीनों का नाम कहीं नहीं आया है तो इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। मनीष और, अच्छा मनीषा नहीं मनीष था मनीष और सगुन के बीच केवल दो व्यक्ति है। मनीष और सगुन के बीच केवल दो, तो सगुन यहाँ हो सकती है और सगुन यहाँ भी हो सकती है। सगुन और मनीष के, अच्छा सगुन यहाँ हो सकती है, सॉरी सगुन सिर्फ यहीं हो सकती है क्योंकि मनीष और सगुन के बीच केवल दो व्यक्ति, यहाँ भी दो व्यक्ति यहाँ दो व्यक्ति, मनीष और सगुन आपस में अपोजिट हो गया। अब ये सेट बैठेगा ये वाला। साक्षी सगुन और श्रेया के बीच बैठी है, साक्षी सगुन और श्रेया के बीच बैठी है तो यहाँ पे आएगा श्रेया, तब सगुन बीच में है, सॉरी साक्षी यहाँ आएगा। साक्षी जो है सगुन और श्रेया के बीच में है, एक बच गया वही यहाँ बैठेगा पंकज। क्वेश्चन क्या था, मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में, मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में श्रेया है, सी आंसर हो जाएगा 100 का। चलिए कंप्लीट हो गया यहाँ सेशन। मुझे लगता है कि आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसका ये सॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट सेट मैं आपके बीच लेकर आऊँगा, सेट नंबर देख लीजिए 12 पूरा कंप्लीट सेट कराऊँगा। टोटल 15 सेट है तो अभी समय लगेगा सारे सेट कंप्लीट कराने में, और उसके बाद मैं इसका सल्यूशन भी सोच रहा हूँ कि ये जो है अपने से समझा दूँ एक बार सारे का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।